ओके। हेलो एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है इसमें जो है आप बहुत सारे टॉपिक मतलब मिक्स करके इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन हमारा चीज़ है एक समीकरण हल करना और हमारी जो श्रेणी होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि जो समीकरण वगैरह हैं, उनको कैसे हल करते हैं, और पिछली वीडियो में भी आपने ये चीज़ देखा था। लेकिन थोड़ा सा जब आप अच्छे अच्छे लेवल के जब सवाल को करते हो तो वहाँ पर जो है आपको कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब वो जो सवाल है वो तो आपको आसानी से हल हो सकते हैं, लेकिन हम जो है देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप जो है सीख लेते हो तो आपके जो सवाल हैं वो बहुत ही जल्दी हल हो जाएंगे। अब जैसे जो है यहाँ पर हमारा पहला सवाल है कि 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन कैसे करोगे? इस तरह से 75 धन 76 धन इस तरह से आप जितना जो है 97 तक जोड़ करके कर सकते हो। लेकिन इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और जब आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह का सवाल आता है तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना होता है, आपको बहुत स्मार्ट तरीके से इसको हल करना पड़ेगा। अब वो चीज़ है वही आपको सीखना है, ठीक है। वो कैसे हमें करना है वही चीज़ आपको सीखना है। तो इसको हम करेंगे, लेकिन इसके पहले हमें देखना पड़ेगा श्रेणी के बारे में, ठीक है। और कौन सी श्रेणी? हमारी जो समांतर श्रेणी होती है उसके बारे में देखना पड़ेगा। फिर जो है हम थोड़ी देर के बाद जब वो चीज़ें सीख लेंगे, जो चीज़ें एकदम ज़रूरी हैं, उसके बाद से हम यहाँ पर आएंगे, इसको हम हल करेंगे। अब देखो समांतर श्रेणी होती क्या है, ठीक है। लेकिन समांतर श्रेणी को बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, ठीक है, स्पीड मेरी स्लो है, तो आपके पास एक फीचर है, ठीक है। यूट्यूब में आपको एक चीज़ मिल जाएगा स्पीड नाम का। वहाँ से आप स्पीड को 1.25 या फिर 1.5x इस पर करके आप जो है चला सकते हैं, जिससे कि आप थोड़ा सा कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बाकी जो है हमारी समांतर श्रेणी क्या होती है इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये होती है जैसे कि जो भी पद इसमें होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें कुछ पद लिखे होते हैं। अब ये जो है जो भी पद होते हैं, जो भी संख्याएं लिखी होती हैं, ठीक है, उन दो अगली वाली जो संख्या होती है, जो अगली संख्या होती है और जो पिछली वाली संख्या होती है, इन दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वो समान रहता है हर जगह, ठीक है। अब जैसे मैं उदाहरण अगर लेता हूँ तो 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक क्रम में लिखा, ठीक है। तो मैंने क्या बना दिया, एक श्रेणी बनाया। लेकिन अब ये जो समांतर श्रेणी क्यों कहलाएगी? अगर जो है दो संख्या, जैसे दो संख्या मैंने लिया, क्रमागत वाली दो संख्याओं को मैंने लिया, इनका जो है अंतर अगर मुझे समान मिला सभी का, इन दोनों को लिया क्रमागत वाली, इन दोनों क्रमागत को लिया, इन दोनों क्रमागत को लिया, और इन जो संख्याएं हैं इनके इनका जो अंतर मैंने निकाला, इसका अंतर 3 और 1 का 3 और 1 का 2 हो जाएगा, 5 और 3 का 2 हो जाएगा, 7 और 5 का 2 हो जाएगा, 9 और 7 का 2 हो गया। तो आप देख रहे हो कि सभी के जो क्रमागत जो संख्याएं हैं, इन सभी क्रमागत संख्याओं का जो अंतर मुझे मिला वो क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। तो मैं इस श्रेणी को क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा समांतर श्रेणी, ठीक है। तो ऐसे जो हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। आप जो है क्या करो कि कोई कोई भी एक नंबर ले लो, ठीक है। जैसे क्या कि आपने 10 ले लिया, और दूसरा कोई नंबर ले लो जिसको आपको ऐड इसमें जो है जोड़ना है। तो मैंने दूसरा नंबर मान लो ले लिया 5, ठीक है। मैंने क्या किया, 10 में 5 जोड़ा, कितना आ गया, 15। 15 में फिर 5 जोड़ा, 20 आ गया। 20 में 5 जोड़ा, 25 आ गया। 25 में 5 जोड़ा, 30 आ गया। तो ये मेरा जो अब श्रेणी बनेगी, क्या बनेगी, ये मेरी समांतर श्रेणी बनेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी कि जो भी क्रमागत हैं, ठीक है, ये क्रमागत का मतलब होता है कि एक दूसरे के आगे, मतलब जो संख्या लिखी है उसके आगे वाली, ठीक है, क्रम से आने वाली। क्रम का मतलब क्रम, आगत, आगत मतलब आने वाली। क्रम से आने वाली संख्याओं के जो जो भी संख्या उनके बीच में अंतर बराबर है। जैसे इनके बीच में अंतर 5, इनके बीच में अंतर 5, इनके बीच में अंतर 5। अब ये मत कर देना कि ये दो संख्याएं हमने ले लिया, 10 और 20 के बीच में अंतर देख लिया आपने, 10 का है, और 20 और 25 के बीच में बोला कि भाई 5 का है। तो ये नहीं हो रहा है, इस तरह नहीं लेना है, हमें क्रमागत लेना है। अब 10 और 20 क्रमागत नहीं है, क्योंकि इनके बीच में 15 आ रहा है। क्रमागत 10 और 15 होगी, फिर 15 20 क्रमागत होगी, 20 25, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि समांतर श्रेणी होता क्या है। अब समांतर श्रेणी में बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आप ये समझो कि अगर मैंने बोल दिया, जैसे अभी मैंने आपको क्या बोला था कि एक कोई नंबर ले लिया, एक कोई संख्या ले लिया 10, और दूसरा संख्या 5 ले लिया। आपने क्या किया, 10 में 5 जोड़ दिया, 15 आ गया, इसको लिख लिया। 15 में 5 जोड़ा, 20 आ गया।
20 में 5 जोड़ा 25 आ गया। इस तरह से आप बढ़ाते जाओगे तो आपका समांतर श्रेणी श्रेणी आ गया। अब मैंने बोला कि अब जो आप मान लो कि एक संख्या है मेरी ए, ठीक है, एक जो हमारी सबसे पहले वाली संख्या है ए है, और आपको मैंने बोला कि एक और संख्या ले लो जो कि इनके बीच में अंतर जो मिल रहा है ना उसको मान लो कि डी है। तो मेरी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, आपने यहाँ पर देखा था 10 में 5 जोड़ा था जो आया था, इसको यहाँ पर लिख लिया था। तो दूसरी संख्या ए धन डी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहली संख्या में डी को मैंने जोड़ा तो जो जोड़ने पर पूरा आएगा वो। अब ऐसे ही फिर क्या किया था 15 में ये क्या किया था 20 क्या हो जाएगा 15 धन 5 होगा। ठीक है, 15 में ये पिछली वाली संख्या 15 में ये 5 हमने जोड़ दिया। तो ऐसे ही क्या होगा कि ये जो ए प्लस ए धन डी है इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने डी को फिर जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी संख्या हो जाएगी इस श्रेणी का, समांतर श्रेणी का। फिर ऐसे ही हमारी चौथा वाला क्या हो जाएगा ए धन डी, और फिर क्या होगा धन डी, और इसमें फिर क्या होगा, ये तो हमारी होगी कौन सी संख्या, ये हमारी तीसरी संख्या। तीसरी संख्या में फिर डी जोड़ेंगे तो ये हमारी होगी चौथी संख्या। ये हमारी बनेगी समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इस तरह से ये समांतर श्रेणी बनती है। तो अब इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं। ये हमारा हो गया पहला पद ए, दूसरा पद ए धन डी, तीसरा पद क्या होगा ए धन 2d हो जाएगा, और चौथा पद क्या होगा ए धन 3d होगा। तो आप एक चीज़ देखो कि जब मेरा दूसरा पद है, ठीक है, सब में ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था, आप इस तरह से लिख लो 0d। ठीक है, क्योंकि 0 का गुणा डी में करेंगे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या एक गुणे डी है, यहाँ पर 2 गुणे डी है, यहाँ पर 3 गुणे डी है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का मिलता है कि मतलब ये चौथा पद है, ये तीसरा पद है, ये दूसरा पद है, ये पहला पद है। तो हमारा होता है यहाँ पर एक जो सूत्र बन के आता है कि nवां पद अगर मुझे पता करना होगा तो मैं कैसे पता करूँगा, ये तो हर जगह रहेगा, धन में क्या रहेगा n-1, और डी क्या हो जाएगा डी रहेगा। ये होता है एक सूत्र, इसको स्टार कर लेना है। ठीक है, ये जो आपका क्या हो गया, किसी भी समांतर श्रेणी में अगर आपको nवां पद निकालना होगा तो ऐसे निकालोगे। अब इसको जो याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप जो है सिर्फ समझ लोगे तो ये याद हो जाएगा, कैसे ये चीज़ आया है बस ये समझ लोगे तो ये चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे क्या हुआ कि ए हो गया यहाँ पर, फिर दूसरा ए प्लस ए धन डी हो जाएगा, तीसरा ए धन 2d हो जाएगा, ए धन 3d हो जाएगा। इस तरह से आपका आता रहता है। यानी कि अगर मैं 10वां पद पूछूंगा तो क्या हो जाएगा ए धन 9 और डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 में से एक जो है पहले वाला यहाँ पर रहेगा, तो ये आपका इतना हो जाएगा। अब जो हम एक इस पर सवाल कर सकते हैं, ठीक है, वो सवाल कुछ इस तरह से मैं कर लेता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि मेरा जो है ये इस तरह से एक समांतर श्रेणी दी है। ठीक है, अब काफ़ी बार क्या होगा कि आपको ये चीज़ बताएगा भी नहीं कि समांतर श्रेणी है कि कौन सी श्रेणी है। ठीक है, 2, फिर क्या हो गया 5 हो गया, फिर जो है आपका 8 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर जो है 14 हो गया, और पूछ दिया कि ये जो श्रेणी है इसमें आपको बताना है 11वां पद। 11वां पद क्या होगा ये चीज़ आपको बताना है। तो कैसे आप इसको यहाँ पर हल करके कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर तो ये चीज़ दिख रहा है कि जो हमारा पहला पद है क्या है 2 है, दूसरा है 5, तीसरा है 8, चौथा है 15। ठीक है, तो अगर ऐसे जो है आप निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे करके 2, 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14, 3, 17, फिर जो है 20, फिर 23, इस तरह से करके आप 11वें पद तक पहुँच सकते हो। ठीक है, लेकिन जो है आपको इस तरह से यहाँ पर जो हल करके नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि जो है हमारा मेन मकसद है कि जब अभी हमने जो सूत्र देखा था उस सूत्र की मदद से आपको निकालना है। ठीक है, अगर सपोज मान लेते हैं यहीं पर अगर 101 पूछ लेता, 101वां पद कौन सा होगा, तब क्या करते, तब ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसी को हम निकाल लेते हैं 101 जो हमारा पद होगा वो कौन सा होगा। तो इसके निकालने के लिए अभी हमने सूत्र देखा था कि nवां पद बराबर क्या होता है ए धन n-1 और डी। ठीक है, ये क्या था, ये था आपका कि जो सबसे फर्स्ट जो सबसे पहला वाला पद है वो क्या है, डी क्या था, डी था कि आपका जो है दो संख्याओं के बीच में जो दो क्रमागत संख्या इनके बीच में कितने का अंतर है। यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ भी 3 है। ठीक है, जब ये समांतर श्रेणी में रहेगा तो हर जगह जो है सेम रहेगा, हर जगह जो है समान जो है समांतर रहेगा। जो भी ये इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं
पदांतर बोलते हैं, ठीक है। दो पदों के बीच में जो अंतर होता है उसको बोलते हैं पदांतर। तो यहाँ पर जितना भी रहेगा वो सबका समान रहेगा। तो यहाँ पर 3 हो गया तो हर जगह 3 मिलेगा, यानी कि जो डी का मान हो क्या है 3 हो गया, ए का मान क्या हो गया 2 हो गया। अब एन का क्या मान होगा, तो एन का मान हमें यहाँ पर पूछा है जो वही होगा कि 101वां पद कौन सा होगा, यानी कि एनवां पद क्या होगा, ठीक है। ये जो एनवां पद है वो क्या है, एन का मान है 101। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ए का मान रखा 2 धन एन का मान क्या रखा 101 ऋण 1 और डी का मान क्या रखा 3 रखा, ठीक है। तो 2 धन 100 गुणे 3, तो ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा 302, ये मेरा हो जाएगा 101वां पद। इस तरह से आप जो है बहुत जल्दी से इसको हल करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब दूसरा चीज़ हमारा इसमें आता है कि अगर मान लो कि हमें कुछ इस तरह का दिया हो कि जैसे यही चीज़ था 2 5 फिर जो है 8 हो, फिर 11 हो, फिर 14 हो, ठीक है। और इस तरह से आपको बोल दिया है और सभी को यहाँ पर जोड़ रखा हो, ठीक है। ये सभी को क्या किया हो, जोड़ा हो। तो ऐसे बोल दे कि अब जो है आप क्या बताओ कि 101 जो आपके पद हैं टोटल, ठीक है, 101 पद का योग आपको बताना है। तो आप कैसे बताओगे ये क्या होगा, तो आप जो है इसको ऐसे तो जोड़ोगे नहीं कि 2 धन 5 धन 2 धन 5 धन 8 धन इस तरह से करके, यानी कि 5 + 2 7 हो जाएगा और 7 और 8 15 और 15 और 11 26, इस तरह से आप करके नहीं जोड़ने वाले हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो सबसे पहले देखना पड़ेगा समांतर श्रेणी है क्या। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि ये जो है ये चीज़ समांतर श्रेणी में आ रही है क्या, 2 धन 3 5 हो गया, 5 धन 3 8 हो गया, 8 धन 3 11 हो गया, 11 3 14, इस तरह से आपका समांतर श्रेणी में हमें दिख गया। जब समांतर श्रेणी में दिख गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इसका सूत्र यहाँ पर लिख करके इसको लिख देना पड़ेगा, लेकिन हमें तो इसका सूत्र पता ही नहीं है कि कैसे हल होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे जो है, अगर आपको सूत्र याद भी ना रहे तो कैसे आप इसको हल कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी हम चलते हैं, हमारा क्या था, अगर मेरा एक जो पहला पद समांतर श्रेणी का ए हो तो दूसरा पद क्या होगा, ए धन डी होगा, ठीक है। डी क्या है, पदांतर है। तीसरा क्या होगा, ए धन डी, यानी कि अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। क्या यहाँ पर हो जाएगा, डायरेक्ट लिखूंगा तो ए धन यहाँ पर हो जाएगा 2D, ए धन 2D, और चौथा क्या हो जाएगा, ए धन 3D। इस तरह से आपका हो जाएगा ए धन 4D, ठीक है। ये आपके जो है पद हो जाएंगे। तो मैं क्या बोला कि इन सभी को जोड़ लो, सबको मैं जोड़ता हूँ, सबको जोड़ लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर मेरा लास्ट में आएगा जब मैं nवां पद निकालूंगा तो क्या आएगा, ए धन n ऋण 1 और d आ जाएगा, ठीक है। आपको मैंने अभी बताया था कि nवां पद का सूत्र क्या होता है, यही होता है। तो nवां पद मेरा ये सबसे लास्ट वाला हो गया, ए धन n ऋण 1 और d हो गया। इसको मैं लिख लेता हूँ, सभी को मैंने जब जोड़ा तो मेरा आ गया Sn, ठीक है। ये सभी को जब मैंने जोड़ा तो मेरा क्या आ गया, Sn आ गया। फिर मैंने क्या बताया कि ठीक है इस तरह से तो हो गया आसान, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे इनको जोड़ूं। ये तो इसी तरह का हो गया, ए की जगह पर ए हो गया 2 और 5 की जगह पर ए हो गया, 8 की जगह पर ए हो गया, 11 की जगह पर ए हो गया। तो मैंने बोला ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर अगर दिमाग लगाएंगे तो इसको हम अच्छे से हल कर लेंगे। कैसे, यहाँ पर देखो कि हर जगह ए दिख रहा है आपको, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर सब जगह ए है, ठीक है। तो आप जो है कितने बार यहाँ पर जोड़ रहे हो, यहाँ पर 1 2 3 4 5, मतलब टोटल आपका n बार जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर टोटल कुल मिला करके n बार जुड़ रहा है एक जो है, ठीक है। d कितने बार जुड़ रहा है, तो d हो गया, फिर 2D हो गया, फिर 3D हो गया, फिर 4D हो गया, इस तरह से करके आप जोड़ रहे हो। तो एक तो है कि हम क्या करें, फिर से Sn अगर मैं नीचे लिख देता हूँ, और अगर नहीं ये चीज़ मेरा यहाँ पर आगे आ जाएगा, ठीक है, हाँ। और ए हो जाएगा मेरा n गुड़े ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए कितनी बार है, n बार है, तो ए गुड़े n हो गया। कैसे, जैसे यूँ समझो कि अगर मैंने एक को जोड़ा, एक धन एक धन एक धन एक, कितनी बार जोड़ा, 4 बार जोड़ा, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता था, और 4 गुड़े 1 लिख सकता था, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने 10 बार एक 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 को जोड़ा होता तो मेरा क्या आता है, एक को 10 बार जोड़ने पर 10 आता, उस चीज़ को मैं क्या लिख सकता था, 10 गुड़े 1, ठीक है। तो ऐसे मैंने क्या किया, ए को अगर n बार जोड़ा है टोटल कुल मिला करके,
तो मैं लिख लूँगा n गुणे a। अब धन क्या होगा, यहाँ पर तो कोई डी नहीं है, यहाँ पर एक डी मिला तो डी, और यहाँ से 2d धन 2d धन यहाँ से 3d 3d धन 4d, और धन में इस तरह से करके n ऋण 1 और d हो गया मेरा। ठीक है, अब ये मत सोचना कि यहाँ पर जो है एक कोष्टक में है तो डी बाहर नहीं आएगा, ये कुछ इस तरह से मैंने ऐसे मैंने इसीलिए लिखा है कि आपको बस ये समझ में आए कि मेरा दूसरा पद है। ठीक है, अब ये नहीं है कि ये जो है कहीं किसी और से नहीं जुड़ सकता है, ए किसी और से नहीं जुड़ सकता, डी किसी और से नहीं जुड़ सकता। अगर ए वाला कहीं दिख रहा है तो ए वाला ए से जुड़ जाएगा, डी वाला डी से जुड़ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से जो है डी को मैं अगर उभयनिष्ठ मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा धन, ये मेरा हो जाएगा n गुणे ए, डी यहाँ पर 1 धन 2 धन 3 धन, इस तरह से करके आपका आ जाएगा n ऋण 1, इतना आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आप देखोगे तो अब जो है मुझे इसका भी नहीं पता कि इसको मैं इतनी बार जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा। तो अब हमें इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, अब हमें सोचना पड़ेगा कुछ और तरीका। यार इस तरह से तो मेरा हल नहीं हो रहा, क्योंकि अब फिर जो है आपको आ गया कि 1 धन 2 धन 3 n ऋण 1 बार जो है पूरा जोड़ना पड़ेगा तब कितना आएगा। तो अब जो है आपको फिर ये नहीं, यहाँ पर आपका ये चीज़ नहीं काम करेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला हमारा नहीं होगा। अब देखिए एक चीज़ और है कि अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो जो आपको फार्मूला मिलेगा, जो सूत्र मिलेगा, बस उसको समझ लेना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आगे की थोड़ी चीज़ें हैं वो और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, अगर ये चीज़ अगर समझ में आएगी तो। अगर नहीं भी आती है, थोड़ा बहुत समझ में आता है, तब भी आगे के सवाल आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने कर दिया कि ये वाला जो चीज़ है ये मेरा इसका जो है योग नहीं बताएगा, तो मैं इसको बता देता हूँ। ये बस मैंने इसलिए किया था कि अगर आप सोचते हो कि हम इसको ऐसे जोड़ लेंगे तो हमारा योग आ जाएगा, तो इस तरह से नहीं आता है, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको दिखाया है। अब हम देखते हैं जो हमारा योग जैसे आएगा, कैसे करने पर आएगा, तो हमें जो है इसके नीचे फिर SN लिखना पड़ेगा। और अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ मैंने लिखी है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं उल्टा करके लिखता हूँ, यानी ए के नीचे ए धन n ऋण 1 और गुणे d लिखता हूँ। ठीक है, एक पद एकदम लास्ट वाला पद मैंने लिख दिया। ठीक है, दूसरा पद मेरा क्या होगा, अब यहाँ पर a धन n ऋण 2 और यहाँ पर d कोष्टक में। ठीक है, इस तरह से करके आपका जो है इधर क्या आएगा, इधर आएगा a धन 3d और फिर आएगा a धन 2d और इधर आएगा a धन d और फिर आएगा a। अब ये मैंने क्यों किया, देखो जब a के नीचे ये वाला आ गया तो अब आपस में सबको जोड़ लो। ठीक है, तो ए SN और SN क्या हो जाएगा, 2 गुणे SN हो जाएगा, बराबर में क्या होगा a और a धन a क्या हो जाएगा 2a हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा धन n ऋण 1 और d हो गया, a हो गया, इसमें जुड़ के इसको जब इस वाले में जोड़ेंगे तो क्या होगा, a धन a 2a हो जाएगा, 2a हो गया। धन में यहाँ पर धन d है, यहाँ पर क्या है n ऋण 2d है, तो हमारा फिर जो है पूरा जुड़ेगा तो हो जाएगा n ऋण 1 और d हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो दो चीज़ें अब इसमें हमें समझानी है। क्या क्या, कि अगर मैं बोलता हूँ कि 2 धन, कलर चेंज करता हूँ पहले, तो अगर मैंने बोला 2 धन 3 धन 5, ये कितना मेरा आएगा 10 आएगा। मैंने इसको क्या बोला 5 धन 3 धन 2, अभी भी कितना आएगा 10 आएगा। यानी कि हम जब जोड़ते हैं तो कोई भी संख्या कहीं भी हम रख करके जोड़ेंगे तो योग क्या आएगा, दोनों बार हमेशा जो है सेम आएगा, बराबर आएगा। तो वही चीज़ मैंने क्या किया, हमने जब ये संख्या धन ये वाली संख्या धन ये वाली संख्या धन ये वाली संख्या इस तरह से जोड़ा, तो हमने बस ये लास्ट वाली संख्या को अगर पहले यहाँ पर रख दिया, फिर इसके बाद जो एक संख्या रहेगी उसको यहाँ पर रख दिया, और ऐसे करके ये वाली संख्या को अंत में रख दिया, तो हमारा जो जोड़ आएगा वो अभी भी उतना ही रहेगा, यानी कि SN के ही बराबर रहेगा। तो SN हमारा अभी भी यहाँ पर है। अब हमारा कुछ इस तरह से है कि ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, हमने दोनों को आपस में जोड़ा, तो SN धन SN क्या हो गया 2 गुणे SN, और इनका आपस में जोड़ने पर हमारा इतना आएगा। ठीक है, इनको जब हम आपस में जोड़ेंगे तब कितना आएगा
अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको दिखा देता हूँ। ए धन डी, और ये क्या हो रहा है, ए धन एन ऋण दो, और यहाँ पर डी हो रहा है। तो ए धन ए, दो ए हो जाएगा धन, ये क्या है, ये इतना वाला जो आपका पार्ट है ये है एन डी ऋण दो डी। ठीक है, जब आप यहाँ पर कोष्टक को हटाओगे तो क्या आएगा, एन डी ऋण दो डी, और इसमें जोड़े हो धन डी, तो धन डी करोगे तो क्या आ जाएगा, एन डी ऋण डी, तो डी फिर वैनिस्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एन ऋण एक और डी बचेगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने लिखा है, दो ए धन एन ऋण एक इंटू गुणे डी लिखा है। ये चीज़ समझाना था, ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं क्या होगा। अब आगे जो है सभी में ऐसे ही आएगा। ठीक है, हमने इस तरह से इसको कर दिया है कि जो भी इसके नीचे वाला मिलेगा ऐसे जोड़ने पर इतना मिलेगा हमेशा। ऐसे ही सबसे लास्ट टर्म जब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ए धन एन माइनस एक और डी है, तो यहाँ पर ए धन ए क्या हो जाएगा, दो ए, और धन में क्या बचेगा, इतना बचेगा आपका बचा हुआ है, तो एन ऋण एक गुणे डी हो गया। ये चीज़ है। ठीक है, तो यानी कि सबको जब जोड़ोगे तो इसी तरह से मिलेगा। और कितने बार है, सब जुड़े हुए हैं, ये सब जुड़े हुए हैं एन बार। ठीक है, कैसे एन बार है, क्योंकि देखो ये जो है आपका ए था, फिर जो है दूसरा वाला क्या था, ए धन डी था, तीसरा वाला क्या है, ए धन दो डी है। ऐसे जब एनवा वाला रहेगा, एनवा पद है, तो इसमें क्या है, ए धन यन ऋण एक और गुणे डी है। ये एकदम इसी से हमारा मिल रहा है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरह से हमारा 101वां पद। तो ये हमारा हो गया 101वां पद। ठीक है, 101वां पद क्या होगा, ए धन यन ऋण एक और गुणे में डी है, यानी कि कुल हमारा यन हो गया। ठीक है, यन का मतलब ये समझो, ये समझ लो कि 101 पद हो गया कुल। तो अभी भी हमारे जोड़ने पर ये वाला पद इसके साथ जुड़ा, ये वाला पद इसके साथ जुड़ा, तो हमारा ये कुल कितना पद होगा, अभी भी है एन पद होगा। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला थोड़ा मिटा देता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो इतना आने के बाद अब मेरा क्या मिला कि दो गुणे, यहाँ पर दो गुणे एस एन बराबर हो गया। अभी जो है, अभी जो मैंने बताया था एक धन ए वाला जो चीज़ बताया था कि ठीक है, जितने बार आपको जोड़ोगे उतना गुणे ये वाला जो चीज़, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हमारा है। अगर एन बार जुड़ा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एन गुणे क्या हो जाएगा, दो ए धन एन ऋण एक और गुणे में डी हो गया। ठीक है, अब एस एन का मान क्या हो जाएगा, एन बटा दो और दो ए धन एन ऋण एक गुणे डी हो गया। ये मेरा हो जाता है किसका सूत्र, ये जो आपका योग निकालने के लिए सूत्र हो गया। ठीक है, किसका योग निकालने के लिए, जो भी आपकी समांतर श्रेणी दी रहेगी उसके योग को निकालने के लिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये होगा कि अगर अब मुझे पूछ दिया कि ये जो मेरा एक श्रेणी है और इसका जो है जो 101 पद कुल होंगे, जितने भी 101 पद होंगे उन सभी का योग मुझे निकालना है, तो बस इस सूत्र में आपको रख देना है। ठीक है, लेकिन इस सूत्र में रखने से पहले आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि ये जो श्रेणी है, क्या वो श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी नहीं रहेगी तो हम उसमें नहीं रख सकते हैं। तो अब जो है इस सूत्र की मदद से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हल करते हैं तो क्या आएगा मेरा, यहाँ पर जो है n का मान है 101। ठीक है, तो जो सम है, सम मतलब होता है योग, और इसको s से दिखा दिया और यहाँ पर लिख लिया 101 बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, अब n बटा 2 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 100 कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा सा आसान रहे। यहाँ पर हो जाएगा 100 और n का मान हो जाएगा 100 बटा 2 और 2 गुणे a का मान क्या है, a मतलब पहला पद, तो a हो गया 2 धन n का मान 100 ऋण 1। ठीक है, और गुणे में क्या हमारा है, गुणे में हमारा हो गया d का मतलब हो गया कि इन दोनों के बीच में पदांतर क्या है। ठीक है, पदांतर इनमें हो गया 3 का, 3 हो गया, ये चीज़ हो गया। हम बस इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा कट के 50 और फिर जो है आपका आएगा 4 धन 99 गुणे 3। अब इसको हम हल करेंगे
तो हमारा आ जाएगा कि इतने पद जो है हमारे जो भी रहेंगे 100 पद, सभी 100 पदों का सम यानी कि सभी 100 पदों का योग क्या होगा हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसको आप आसानी से हल कर सकते हो। ये हो जाएगा 50 गुणे में हो जाएगा 4 दर में और 9 3 27, 9 3 27 29। ठीक है, आप इसको जोड़ करके ये हो जाएगा 301, 50 गुणे 301 और ये हो जाएगा 5 0 5 से 15 0। ये लगभग इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, हो सकता है मेरी जो है कहीं गलती हो सकती है, बट लेकिन जो मैंने किया है वो सही भी हो सकता है। तो ये जो है हल करने पर इतना आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे समांतर श्रेणी का nवां पद निकालते हैं, और जो है आपका जो भी चीज़ है कि हम उसका सम यानी कि उसका योग कैसे निकालेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आपको इसको एकदम याद करना या फिर समझ लेना है, बस थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारा सवाल है उसमें इसी वाले सूत्र का यूज होगा, यही वाला सूत्र प्रयोग होगा। ठीक है, अब एक चीज़ मैं इस सूत्र से बताता हूँ आपको। अब देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, ये जो चीज़ मैंने अभी बताई समांतर श्रेणी के बारे में जो भी चीज़ें बताई हैं, ठीक है, वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अगर आपको अच्छे से चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। अब जो है क्या होता है, काफ़ी बार आपसे पूछ लिया जाता है कि आपके प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, और इसका सूत्र आपने पढ़ा होगा, होता है एन धन 1/2 होता है। आपने अगर कहीं पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो आपको आज से पता लग जाएगा कि ये चीज़ होता है। लेकिन ये चीज़ आता कहाँ से है, तो ये चीज़ आता है इस वाले सूत्र से। तो ये वाले सूत्र से कैसे आता है, ये तो बहुत अलग दिख रहा है, ये इतना छोटा सा दिख रहा है। तो अब इसको मैं बताता हूँ। प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, मैंने बोला कि जो है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इनका योग करना है मुझे, मैंने लिख लिया योग करना है। अब आप ध्यान से देखोगे तो हमारी क्या बन रही, समांतर श्रेणी बन रही है। कैसे? देखो 1 और 2 के बीच में अंतर क्या है, 1 का। 2 3 के बीच में अंतर क्या है, 1 का। 3 4 1 का। 5 4 और 5 1 का। सब में जो है 1 1 का अंतर है। ठीक है, यानी कि अब हमारी क्या बन गई, ये बन गई समांतर श्रेणी। और जब समांतर श्रेणी बन गई तभी हम पढ़ क्या रहे हैं, समांतर श्रेणी तो पढ़े हैं। और इसमें जो है हमसे अगर इस तरह से पूछ लिया कि भाई जो है तुम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, तो अब हमें सब कुछ आता है। हमें जो है कितनी भी संख्याओं का योग पूछ लो, अगर जो है समांतर श्रेणी में हम बता लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने जो है n प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए सूत्र यहाँ पर यूज किया। n का मान n रहेगा। ठीक है, a का मान क्या होगा, a का मान हो जाएगा 1। 1 क्यों होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जब मैंने बोल दिया तो जो है ये 1 से ही शुरू होगी। और यहाँ पर मैंने बोला कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो प्रथम n से कहाँ से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी। तो a का मान हो गया 1, तो 2 गुणे 1 2 हो गया। धन में n का मान n रखेंगे भी, और d का मान मतलब कि पदांतर कितना है, 1 1 का है। ठीक है, तो अब 1 रख दिया। बस इसको हल करो, n/2, और ये हो जाएगा 2 धन और n ऋण 1, और ये चीज़ अब हल होके यही आ जाएगी। ठीक है, n/2 आएगी, और यहाँ पर क्या आएगी, 1 धन n। तो अब 1 धन n और n धन 1 सब बराबर है। ठीक है, तो यही चीज़ हमारा होता है n धन 1 और n/2, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हमारी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कहाँ से आता है, उसका सूत्र क्या होता है। आपको ये वाला सूत्र भी याद रख लेना है अगर याद हो जाए तो, लेकिन ये तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, ये नहीं भी याद हो तब भी आपको रखना पड़ेगा। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। इतना सारा जो है हमने जो किया है वो सब एक सवाल के लिए किया है, तो अब वो सवाल को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, वो सवाल तो हमें देखना ही पड़ेगा। यहाँ पर पूछा क्या है, 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या, अभी यार तो हमने तो देखा है कि जो प्रथम जो प्राकृतिक संख्या उनका योग, लेकिन इसने क्या बोल दिया कि 75 से 97 तक की। ठीक है, तो अगर ये चालाकी कर रहा है तो हम भी चालाकी करेंगे। कैसे, ये पूछा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से लेकर के जो 75 तक की प्राकृतिक संख्या है सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया,
एक से लेकर के 97 तक की जो प्राकृतिक संख्या है इनको जोड़ लिया। ठीक है, मान लेते हैं ये जो एक्स आ गया, एक्स का मतलब एक कोई नंबर है, ठीक है, एक कुछ आ गया, ये जो वाई आ गया, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो पूरा आया है, ये जो पूरा जोड़ने पर वाई आया है, इसमें क्या है, ये वाला चीज़ भी तो यहाँ पर जुड़ करके आया है। तो अगर मुझे चाहिए कि 75 से 97 तक का बस, तो मैं वाई में से एक्स को घटा दूंगा। ठीक है, वही काम करने वाला हूँ मैं। कैसे करूँगा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो होता है हमारा सूत्र क्या होता है, ये वाला सूत्र था हमारा n धन 1/2 था। तो 75 और 75 धन 1 और बटा में 2, और ये कितना हो जाएगा 75 और गुणे 76 और बटा 2। तो 76 का मतलब हो गया कि 38 हो जाएगा। ठीक है, सही है, 8 दूना 16, 3 दूना 6, ठीक है, 38 है। इसका गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख लेंगे। फिर लिखेंगे प्रथम जो है 97 जो हमारी संख्याएं होंगी, प्राकृतिक संख्या होंगी, उनका जो है जोड़ कितना आएगा कुल। तो 97 और ये हो जाएगा 97 धन 1 98/2, और इसको हम क्या करेंगे 97 और गुणे में 4 9, ठीक है 49। अब इन दोनों का जो है मैं यहाँ पर जल्दी से गुणा कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, क्योंकि वैसे गुणा करूँगा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जो है हमने जब यहाँ पर सब कुछ गुणा किया तो इतना है, लेकिन हमने एक गलती की है। वो गलती क्या है कि जब हमें 75 से 97 तक की प्राकृतिक संख्या का योग पूछा है, तो इसमें क्या होगा कि 75 भी होगा योग में, 75 धन 76 धन 77, इस तरह से क्या होगा 97 तक का ये योग निकालना था मुझे। ठीक है, और मैंने यहाँ पर किया क्या है, मैंने जब 75 तक की संख्याओं का योग निकाल लिया, ठीक है, तो मैं करूँगा क्या कि इस 97 वाली में से अगर मैं 75 तक का घटाता हूँ तो मेरा 75 भी घट जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए था, यहाँ पर 74 संख्याओं का योग मुझे निकालना चाहिए था। 74 का जब निकालूंगा तो ये 74 और ये क्या हो जाएगा 74 और धन 1 75 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका 74 रहेगा, और फिर आपका क्या होगा 75 बटा में 2 रहेगा। तो जब आप इसका गुणा करोगे तो आपका यहाँ पर गुणा करने पर क्या आएगा, यहाँ पर आप गुणा करने पर मिल जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर मिलेगा 2775। ठीक है, 2775 मिल गया। अब क्या है, हमें ये चीज़ मिल गया कि भाई जो है 1 से ले करके 97 तक की संख्याओं का जोड़ कितना आया, इतना आ गया। और दूसरा क्या मिल गया, 1 से ले करके 74 तक की संख्याओं का जोड़ भी हमें मिल गया। वो कितना आ गया, वो हमारा इतना वाला आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें जो है ये जो इतनी एक्स्ट्रा जो हमें 74 तक का जो एक्स्ट्रा था उसको हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इस वाले में से इस वाले को घटा देंगे। तो 4 7, इसको ये हो जाएगा 4 7 5 3, और ऋण करेंगे 27 75। ठीक है, तो आपका इतना आ जाएगा 1978 आ जाएगा, आप इसको करोगे तो हमारा ये एक सवाल था जो कि बहुत ही लंबा, मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें हमारे जुड़ गई हैं जिसकी वजह से लंबा हुआ है, लेकिन आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अब ऐसे ही कुछ और भी हमारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, कुछ और सूत्र हैं जिनको आप याद रख सकते हो। वो होता है कि अगर ये होता है 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन ऐसे करके n का स्क्वायर, ठीक है, तब हमारा ये सूत्र होता है n कोष्टक में n प्लस 1 n धन 1, और ये होता है 2n धन 1, और पूरे के बटा में होता है हमारा 6 होता है। ठीक है, तो ये जो आपका शुरू तो 1 से ही होगा। अगर यहाँ पर कहीं गलती दिया हो ऐसा सवाल कि 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर धन ऐसे करके आपका जो है 10 का स्क्वायर तक दिया हो, ठीक है, कोई चीज़ दिया हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो आपको मान लो यही पता ही करना है कितना होगा, तो आप जो है ये मत कर देना कि ये वाला सूत्र लगा देना तुरंत n का मान 10 रख के, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर करके जो है आपको करना पड़ेगा। फिर जब जितना आ जाएगा ये पूरा जो है जोड़ने पर जितना आ जाएगा उसमें से ये वाला आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है, अलग से। तो इस तरह से आपका हल होगा। फिर ऐसे ही आपका 1 का घाते 3 है धन 2 के घाते 3 है धन यहाँ पर है n के घाते 3 तक का है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर आपको पहला वाला अगर प्राकृतिक संख्या वाला ये वाला याद हो गया
तो बस इसी का पूर्ण वर्ग कर देना, ये जो आपका ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र हैं, इनको आप लिख लेना। बाकी मैंने पीडीएफ पिछली वीडियो में आप लोगों को शेयर की थी आप लोगों के साथ, उसका लिंक मैंने दिया था। इस वाली वीडियो में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप यही वाला पीडीएफ रहेगा। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया था तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो हम आगे देखते हैं, जो सवाल हमारे हैं उनको भी करते हैं। तो अभी जो है आपके 4 सवाल यहाँ पर है जिसको मुझे बताने की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो सवाल है मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँ, क्योंकि इनको एक साथ ही बताएंगे, तभी इस जो है जो भी सवाल मैंने लिया है इनको बताने का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि इसको मैं हल कैसे करना है, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है जिसको आपको हल करना है। तो फिर ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इनके जो कैसे हम इनको हल करेंगे इसको हम देखेंगे। और बाकी जो अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ ना समझ में आए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।